हुकूमत से मुज़ाकरात में तहरीक इंसाफ ने तहरीरी शराइत पेश न की। बानी पीटीआई से एक और मुलाकात और हिदायत लेने के लिए मोहलत मांग ली। हुकूमती कमेटी ने कहा मुलाकात पर एतराज़ नहीं। बानी पीटीआई समेत पीटीआई के कैदियों की रिहाई। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा ज़बानी तौर पर दोहराया गया। स्पीकर ने बैठक के बाद बताया कि अगली मीटिंग में अपोजिशन अपने मुतालबात पेश करेगी। मीडिया से गुफ्तगू में इरफान सिद्दीकी ने कहा कि हफ्ते या पीर को पीटीआई अरकान की बानी पीटीआई से मुलाकात हो जाएगी। अपोजिशन के मुतालबात तहरीरी शक्ल में आएंगे तब हुकूमत जवाब देगी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमने बताया कि कैदियों की रिहाई का फैसला अदालतों को करना है, तो उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत जमानत में रुकावट न डाले। मुज़ाकरात में बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से कोई पेशरफ्त या कोई गुफ्तगू नहीं हुई। बानी पीटीआई अपनी बात को बढ़ाने के लिए कह रहे हैं कि मुझे ऑफर हुई है। हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर ने कहा पीटीआई का एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बैकडोर चैनल नहीं खुला हुआ। पहले भी उन्हें किसी ने नहीं कहा था कि 15 दिनों में बानी पीटीआई को रिहा कर दिया जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से न हमें मुज़ाकरात का कहा गया है न रोका गया है। पीटीआई मुज़ाकराती मेज़ पर आई है तो हम इसका खैर मकदम करते हैं। राना सनाउल्लाह के मुताबिक मुज़ाकरात में पीटीआई के सलमान अकरम राजा ने कहा कि आप ज़मानतों में हायल ना हों। हमने जवाब दिया कि इस पर क़यादत से मुशावरत के बाद बात हो सकती है। अगर आज पीटीआई तहरीरी मुतालबात पेश कर देती तो अगले हफ्ते के इजलास में हम उसका जवाब दे देते कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि मुज़ाकरात बानी पीटीआई के हुक्म पर शुरू हुए हैं। मुज़ाकरात कैसे करने हैं बानी पीटीआई ही फैसला करेंगे। मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनी है तो लगता है कि वो मसाइल का हल चाहते हैं। मैं बैकडोर वाला नहीं, खुली किताब हूँ। मुज़ाकराती कमेटी इजलास के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बैठकर जमहूरी तरीके से मामलात को हल करना चाहिए। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की सियासी फैसलों में मुदाखलत से पार्टी की सीनियर क़यादत परेशान। ज़रा के मुताबिक बुशरा बीबी खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ मुलाकातों और सियासी फैसलों में शरीक हैं। बुशरा बीबी ने मुज़ाकराती अमल से मुताल्लिक़ भी रहनुमाओं से मुशावरत की। गुज़िश्ता हफ्ते रहनुमाओं ने बानी पीटीआई को बुशरा बीबी की मुदाखलत से आगाह किया था। बानी पीटीआई ने भी बुशरा बीबी को सियासी फैसलों से दूर रहने का कहा था। बुशरा बीबी की बानी पीटीआई के अहकामात के बावजूद सियासी मसरूफियात पर पार्टी रहनुमाओं को तशवीश है। पार्टी रहनुमा बानी पीटीआई से अगले हफ्ते बुशरा बीबी की मुदाखलत पर बात करेंगे। सानहा 9 मई के 19 मुजरिमों की सज़ा माफ़। ज़ब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद रिहाई का अमल जारी। मुलजमान को जना हाउस गुजरांवाला, कैंट हेडक्वार्टर दीर, स्काउट तिमरगरा और दीगर फौजी तनसीबात पर हमलों में मुलविस होने का इल्ज़ाम साबित होने पर 2 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई थी। ISPR के मुताबिक सज़ाओं पर अमल दरामद के दौरान मजमूई तौर पर 67 मुजरिमों ने रहम की दरख्वास्तें दायर की। 48 को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नजरसानी के लिए इरसाल किया गया। उनमें से 19 मुजरिमों की दरख्वास्तों को खालिस्तन इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया। दायर की गई दीगर रहम की दरख्वास्तों पर मुकर्ररा मुद्दत में कानून के मुताबिक अमल दरामद किया जाएगा। ISPR का कहना है कि सज़ाओं की माफ़ी मुनसिफाना कानूनी अमल और इंसाफ की मजबूती का सबूत है। अप्रैल 2024 में भी इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 20 मुजरिमों की रिहाई का हुक्म दिया गया था। सानहा 9 मई के मुलजमान की सज़ाओं की माफ़ी पर पीटीआई रहनुमाओं का मिला जुला रद्द अमल। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 19 लोगों के लिए माफ़ी का ऐलान कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं। बुनियादी तौर पर 67 लोग थे, 19 को माफ़ी मिली, 48 ने अपनी अपीलें फ़ाइल की। पीटीआई मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ है। किसी सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि कुछ की सज़ाएँ पूरी हो गई थीं, कुछ का 1 आध महीना बाकी था, छोड़ दिया है तो अच्छी बात है। बोले रियासत माँ की तरह होती है, अगर कोई शहरी जज्बात या नादानी में कुछ गलत करता है तो उसकी इस्लाह होनी चाहिए। गोली, डंडे और सज़ाएं हल नहीं।
वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि शायद 9 मई के सज़ा याफ्ता बाकी अफराद को भी रिलीफ मिल जाए। हम पर कोई अमरीकी प्रेशर नहीं। क्या 9 मई के कुछ मुल्ज़मान की सज़ा माफ़ी मुज़ाकरात का नतीजा है? इस सवाल पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि फ़ौज का अपना प्रोसीजर है, वो अपने निज़ाम के तहत सज़ा देती है और माफ़ करती है। दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठाया है, इसे कुचले बगैर आगे नहीं बढ़ सकते, सबको इकट्ठे होकर इसका मुकाबला करना होगा। वज़ीर आज़म का SIFC की अपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, सिक्योरिटी चैलेंज बन चुकी, कानून नाफिज करने वाले और सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार और अफसरान रोज़ कुर्बानियाँ दे रहे हैं। वज़ीर आज़म की पारा चिनार अमन मुआहदे पर सबको मुबारकबाद। कहा, तरक्की उस वक्त हो सकती है जब अमन व इस्तेहकाम हो। 2025 मईशत के लिए बेहतरीन साल साबित होगा। मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर बेहतर हुए हैं। महंगाई 2018 के बाद 4.1% पर आई है। ज़र मुबादला के ज़खायर $12.5 अरब पर पहुँच गए हैं। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक इजलास में आर्मी चीफ, वफाकी काबीना, वज़राए आला ने शिरकत की। कमेटी की खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स की इस्लाहात के लिए एक्शन प्लान की मंजूरी। एक्शन प्लान का मकसद पाकिस्तान के सनती मंजरनामे को नए सिरे से बहाल करना है। कमेटी का मुल्क के बेहतर होते मैक्रो इकनॉमिक हालात को बेहतर बनाने पर इत्मीनान का इजहार। माशी बेहतरी का फ़ायदा आवाम तक पहुँचाने के लिए इज्तिमाई कोशिशों की अहमियत पर जोर। इजलास में वज़राए आला ने अपने सूबों में माशी तरक्की के फ़रोग़ के जारी इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। आर्मी चीफ ने माशी इस्तेहकाम के हुकूमती इक़दामात के लिए पाक फ़ौज की हिमायत के अज़्म का यकीन दिलाया। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुताल्लिक़ एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत इजलास में सिविल और अस्करी हुकाम शरीक होंगे। सिक्योरिटी सूरत हाल से मुताल्लिक़ अहम फैसले मुतवक्के। कुरम अमन मुआहदे पर अमल दरामद शुरू करने के लिए लाएअमल की तैयारी। शहरी अमन मुआहदे से पुरुमीद। ज़राए के मुताबिक आज तमाम आला अफसरान मुलाकात कर रहे हैं, जिसमें रास्ते खोलने के लिए लाएअमल तय किया जाएगा। मुसाफिरों को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। ज़िला कुरम में कारोबारी मराकज़ और पेशावर, पारा चिनार मरकजी शाहराह समेत दीगर रास्ते बंद। 4 मकामात पर रास्तों की बंदिश के खिलाफ धरने जारी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि अमन मुआहदे के बाद धरनों का कोई जवाब नहीं रहा। हफ्ते को तमाम हिफाजती इंतजाम के साथ काफिला पारा चिनार रवाना किया जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि कुरम के मामले पर अगर सूबाई हुकूमत पहले संजीदा होती तो इतना नुकसान ना होता। होना तो ये चाहिए था कि धरने वाले खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और CM हाउस के बाहर एहतजाज करते, लेकिन कराची में रोड बंद किए गए। क्या मुराद अली शाह ने कुरम का रोड खोलना था? PTI निचली सतह तक इख्तियारात मुंतकली का कहती थी। आज बल्दियाती नुमाइंदे इख्तियारात के लिए एहतजाज कर रहे हैं। तहसीलों के फंड्स इस्लामाबाद पर चढ़ाई और रियासत से लड़ने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि एहतजाज से कराची के लोगों के मसाइल बढ़े। MWM के लोगों को कहा था कि वज़ीर आला KP के दफ्तर के बाहर एहतजाज करते तो समझ आती। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी पर तनकीद करते हुए बोले, हाफिज नईम मसरूफ़ हैं। अली खुर्शीदी ने सुबह 11 बजे का स्लॉट ज़रूर ले लिया है। जो लोग कहते हैं कि पीपल्स पार्टी काम नहीं कर रही, उन्हें बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी बातें कम और काम ज़्यादा करती है। कतर के करीब सबमरीन केबल AAE-1 में खराबी। PTA के मुताबिक केबल में खराबी से इंटरनेट ब्रॉडबैंड सारिफीन को मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। केबल पाकिस्तान को बैन अल-अक़वामी इंटरनेट ट्रैफिक से जोड़ने वाली 7 ज़ेर समंदर केबल्स में से एक है। टीमें खराबी दूर करने की कोशिश कर रही हैं। इंटरनेट में खलल और नुकसानात के मामले पर वज़ीर दाखिला और चेयरमैन पाशा कायमा कमेटी IT में तलब। इजलास में वज़ीर ममलिकत IT शिज़ा फातिमा ने कहा कि मुल्क में इंटरनेट बिल्कुल बंद है तो $बिलियन की एक्सपोर्ट कैसे हो रही है? डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है। पाशा ने इंटरनेट की बंदिश पर गलत एदाद शुमार दिए। शर्मिला फारूकी ने कहा कि या हम झूठ बोल रहे हैं या हुकूमत, हम तो नुकसान का नहीं बता रहे। पाशा नंबर्स दे रहा है। सिक्योरिटी के इशूज़ हैं तो सच बता देना। उमर अयूब ने कहा कि इंटरनेट बंद करने का जिम्मेदार कौन है? PTA और दीगर लोगों का यहाँ हल्फ लिया जाए। चेयरमैन PTA हफीजुर रहमान ने कहा कि वजू से हैं,
हल्फ पर बात करेंगे। वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ब्लॉक कर सकते हैं या खोल सकते हैं, सुस्त नहीं कर सकते। पिका एक्ट के तहत हुकूमती हिदायत पर प्लेटफॉर्म्स बंद करते हैं। डिजिटल हाईवेज बनाएंगे तो इंटरनेट ठीक होगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ ने कहा है कि PTI के दोस्तों ने बानी PTI से मुशावरत के लिए वक्त मांगा है। तहरीक इंसाफ ने आज बाज़ाब्ता तौर पर अपने मुतालबात नहीं पेश किए। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस वक्त मुज़ाकराती कमेटी का माहौल बेहतर है। वक्त आने पर आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, बानी PTI भी बैठ सकते हैं। PTI मुज़ाकराती कमेटी के रुकन राजा नासिर अब्बास ने कहा कि मुज़ाकरात की दूसरी नशिस्त में हुकूमत का रवैया मुस्बत था। हमारी किसी बात पर यह नहीं कहा गया कि यह गलत है। जल्दबाजी के बजाय मुज़ाकरात को वक्त देना चाहिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में कहा कि मुज़ाकरात की पहली नशिस्त के बाद बानी PTI से हमारी मुलाकात अच्छे माहौल में नहीं हुई थी। वक्त भी महदूद दिया गया था, इसलिए हमने ज़रूरी समझा कि उनसे एक और मुलाकात होनी चाहिए ताकि चीज़ों को फाइनल किया जा सके। हफ्ते को PTI मुज़ाकराती कमेटी की बानी PTI से मुलाकात हो जाएगी और फिर अगले हफ्ते हम जल्द ही आपस में मुज़ाकरात के लिए बैठ जाएंगे। जज्बा खैरसगाली के तौर पर डॉक्टर यास्मीन राशिद जैसे कैदियों को ज़मानत मिलनी चाहिए। राजा नासिर अब्बास ने कहा कि हुकूमत ने एस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लिया होगा और उसके बाद ही मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ होगा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक़ ने 8 जनवरी को अडयाला जेल के दौरे के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को ख़त लिख दिया। इजलास में वज़ीर इंसानी हकूक़ आज़म नज़ीर तारड़ की मुसलसल गैर हाज़िरी पर कमेटी मेंबरान की तनकीद। कमेटी रुकन शेर अफजल मरवत का अडयाला जेल में पार्लियामेंटेरियन से बदसलूकी का शिकवा। कहा, तमाम पाकिस्तानियों को जेल जाने की इजाज़त है, हमें नहीं। हमें ताना मिलता है कि आपके दौर में भी ऐसा होता था। सर चाय पिला दें वरना ओ का नारा लगा दिया जाएगा। शेर अफजल मरवत की बात पर कमेटी में कह कहे। डी चौक एहतजाज के दौरान गिरफ्तार PTI मुजाहिरीन की जमानत की दरखास्तों पर फैसला महफूज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में वकील सफाई ने बताया कि मुलजमान में अफगान और पाकिस्तानी शहरी शामिल हैं। सब अफगान शहरी कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रह रहे हैं। अफगान शहरियों को कराची, कंपनी और तरनौल के इलाकों में घरों से उठाया गया है। इनकी तादाद 146 है। सब पर मशकूक बरामदगियाँ डाली गई हैं। कोई वीडियो और कोई प्राइवेट गवाह नहीं है। भारत की जानिब से अगर मुस्बत जवाब आता है तो तजारत पर पेशरफ्त हो सकती है। ये नहीं हो सकता कि मामला एक तरफा चले। दो तरफा बात होगी तो पेशरफ्त करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, जल्द बांग्लादेश का दौरा करेंगे। वो हमारा बिछड़ा हुआ भाई है, उनसे हर तरह का ताउन करेंगे। अफगानिस्तान के साथ तजारत से मुतालिक सवाल पर कहा, चाहते हैं अफगानिस्तान के साथ तजारती ताल्लुकात कायम हो ताकि उज़्बेकिस्तान के साथ तजारती राब्ता आसान हो सके। लेकिन जब भी दौरा काबुल प्लान करते हैं तो दहशतगर्दी के मामलात आ जाते हैं। 2018 तक दहशतगर्द पाकिस्तान से ख़त्म कर दिए गए थे, लेकिन पिछली हुकूमत का TTP की वापसी और मुजरिमों की रिहाई का गलत फैसला था। सरकारी हज स्कीम के तहत 82,000 हज दरखास्तें मौसूल हुई, तमाम मंजूर कर ली गईं। 89,605 दरखास्तों का कोटा मिला था, जिसमें से 5,000 का कोटा अभी पड़ा है। वजारत मजहबी अमूर के हुकाम की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। बताया, हुकूमती पैकेज 10,75,000 रुपये से 11,75,000 रुपये है। 47,000 अफराद ने कहा कि वो कुर्बानी का पैकेज हुकूमत से लेंगे। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर चौधरी सालिक वीडियो लिंक पर इजलास में शरीक हुए। प्राइवेट हज ऑपरेटर्स के तहफ़्फ़ुज़ात पर सेक्रेटरी मजहबी अमूर ने कहा कि किसी का बिजनेस ख़त्म नहीं कर रहे। अगले साल हर निजी टूर ऑपरेटर का कोटा 2,500 से 3,000 हो जाएगा। डकैती पर मज़ामत के दौरान कराची में शहरी को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक भैंस कॉलोनी 10 नंबर रोड पर डकैती मज़ामत पर 20 साल के नौजवान पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। ज़ख्मी नौजवान अस्पताल मुंतकिली के दौरान दम तोड़ गया। शनाख्त अतहर के नाम से हुई।
अमेरिका में डॉक्टर आफिया से मुलाकात के लिए जाने वाले पाकिस्तानी वफ्द की अरकान कांग्रेस से मुलाकात में पाकिस्तानी सफ़ीर क्यों शरीक नहीं हुए? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत खारजा से जवाब तलब कर लिया। आफिया सिद्दीकी की रहम की अपील दायर होने के बाद वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा के बैरून मुल्क दौरों की तफसीलात भी तलब। खानेवाल में कपड़ों की दुकान के ट्रायल रूम में खवातीन की वीडियो बनाने वाले मुलजिम का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ट्रायल रूम जाने वाली खवातीन की वीडियोज़ बनाता था। अब तक किसी की जानिब से ब्लैकमेलिंग की शिकायत नहीं मिली। 29 दिसंबर को नाके पर तलाशी के दौरान पुलिस को मुलजिम से मोबाइल से खवातीन की 80 वीडियोज़ मिली थीं। कराची में पुलिस की वर्दी पहने मुलजमान की शॉर्ट टर्म किडनैपिंग की वारदात। वाक़े का मुकदमा मंगूपीर थाने में दर्ज कर लिया गया। मुतासरा शहरी के मुताबिक 25 दिसंबर को पुलिस मोबाइल में सवार अफराद ने घर के बाहर से उठाया। मुलजमान ने $3,40,000 मुख्तलिफ अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कराए। सड़कों पर घुमाकर सुबह 4 बजे मज़ार क़ायद के करीब फेंक दिया। पंजाब में ज़रूरी ट्यूबवेल की सोलराइजेशन के लिए दरख्वास्त जमा करवाने की तारीख में 6 जनवरी तक तोसी। एलामिया के मुताबिक पंजाब में 8,000 ज़रूरी ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। हुकूमत सोलराइजेशन के लिए 9 अरब रुपए सब्सिडी देगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि किसान से किया गया हर वादा पूरा करेंगे। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी। चित्राल शहर और लवारी टनल के करीब 6 इंच बर्फ पड़ी। चलास में पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद हसीन नज़ारे। खैबर पख्तूनख्वा में वादी कागान, नारान, चोगरान और कालाम बर्फ से ढक गए। सवात के शहर मंगोरा में बारिश से सर्दी बढ़ गई। आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद में हल्की बारिश। वादी लीपा और वादी नीलम में बर्फबारी। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुतादिद अजला में बारिश और बर्फबारी की पेश गोई। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह और शाम में धुंध, स्मॉग भी जारी। अब से कुछ देर पहले फ़िज़ाई आलूदगी से मुतासरा शहरों में लाहौर चौथे नंबर पर, पेशावर बदस्तूर सर-ए-फ़हरिस्त। कराची में 4 जनवरी से सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। अदाकारा नरगिस की अपने शौहर माजिद बशीर से सुलह हो गई। सेशन कोर्ट लाहौर में दोनों की जानिब से सुलहनामा जमा करवा दिया गया। माजिद बशीर ने अदालत से अबूरी जमानत की दरख्वास्त वापस ले ली। नरगिस के वकील ने बताया कि बड़ों के कहने पर अदाकारा ने शौहर को माफ़ कर दिया है। नरगिस के वकील की तरफ से बताया गया है कि बड़ों ने बाहमी रजामंदी से मुआहदा करवाया। अदाकारा ने शौहर पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज करवाया था। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर अपनी 2 साला मुद्दत का आगाज़ कर दिया। सलामती कौंसिल में पाकिस्तान का परचम लगा दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का कहना है कि सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर दुनिया को दरपेश चैलेंजेस से निपटने में फ़ाल और तामीरी किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान 8वीं बार गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब हुआ है। सलामती कौंसिल 5 मुस्तकिल और 10 गैर मुस्तकिल अरकान पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान जून में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 193 रुकन ममालिक में से 182 ममालिक के वोट लेकर मुंतखब हुआ था। नए साल के पहले रोज़ ही अमेरिका में फायरिंग और धमाके के वाक़यात। न्यू ऑरलिन्स शहर में हुजूम पर गाड़ी चढ़ाने के वाक़े में 15 अफराद हलाक, 35 जख्मी हो गए। हमलावर ड्राइवर पुलिस मुकाबले में मारा गया। FBI के मुताबिक मुलजिम शमसुद्दीन जब्बार अमेरिका में पैदा हुआ, टेक्सास में पला बढ़ा और फ़ौज में मुलाजिम रह चुका था। लास वेगस में ट्रंप होटल के बाहर टेस्ला साइबर ट्रक में धमाका, 1 शख्स हलाक, 7 जख्मी। न्यूयॉर्क के इलाके क्वींस में नाइट क्लब के बाहर फायरिंग से 11 अफराद जख्मी, हमलावर फरार हो गया। न्यू ऑरलिन्स लास वेगस वाक़यात के मुमकिना ताल्लुक की तहकीकात जारी। दोनों गाड़ियाँ एक ही ऐप से किराए पर ली गई थीं। इसराइली फ़ौज के गज़ा पर हमले जारी, मवासी कैंप पर बमबारी। खान यूनिस में वजारत दाखिला के हेडक्वार्टर्स पर फ़िज़ाई हमला। गज़ा शहर में ड्रोन हमले। सुबह से अब तक गज़ा पुलिस चीफ महमूद सलाह और मावन हसान मुस्तफ़ा समेत मज़ीद 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। शदीद सर्दी से 7वां नौमौलूद जाँ बहक। खुले आसमान तले खेमों में बेघर फ़लस्तीनियों की ठंड से अमवात की तादाद 8 हो गई। गज़ा जंग की तवालत इसराइली फ़ौजियों में ज़हनी दबाव का सबब बन गई। गुज़श्ता साल 28 इसराइली फ़ौजियों ने खुदकुशी कर ली। इसराइली फ़ौज के मुताबिक हज़ारों इसराइली फ़ौजियों ने गज़ा में लड़ने से भी इनकार कर दिया है।
बरतानिया में शदीद बर्फबारी की 3 रोज़ा वार्निंग जारी। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स में हफ्ते से पीर तक शदीद बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुतासरा इलाकों में 1 फुट तक बर्फ पड़ सकती है। बर्फबारी, बारिश, फिसलन, सैलाब, यकबस्ता दर्जा हरारत से स्कूल, सड़कें बंद, परवाजें और ट्रेनों का निज़ाम मुतासर होने का खदशा। गुज़श्ता रोज़ मुख्तलिफ शहरों में शदीद बारिश से सैलाबी सूरत हाल। शुमाल मगरबी इलाकों में गुज़श्ता 48 घंटों में 6 इंच तक बारिश बरसी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा टेस्ट आज से केप टाउन में शुरू होगा। कप्तान शान मसूद ने कहा कि प्लेइंग 11 का फैसला सुबह पिच देखकर करेंगे। विकेट पर थोड़ी घास है, पेसर्स का किरदार अहम होगा। सेंचुरियन में 4 रोज़ अच्छी क्रिकेट खेली, केप टाउन में मजीद बेहतर करने की कोशिश करेंगे। शान मसूद ने कहा कि जनूबी अफ्रीका नंबर 1 इसलिए है क्योंकि वो तसलसल के साथ परफॉर्म कर रहे हैं। 2 मैचेस की सीरीज में जनूबी अफ्रीका को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के फाइनल के पहले रोज सियालकोट के खिलाफ पेशावर रीजन की टीम 258 रन बनाकर आउट हो गई। जुबैर खान ने 47 और नबी गुल ने 44 रन की इनिंग्स खेली। इमाद भट्ट ने 4, अली रजा ने 3 और शोएब अख्तर जूनियर ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। दिन के अख्ताम पर सियालकोट ने किसी नुकसान के बगैर 8 रन बना लिए। दोनों टीमों के दरमियान होने वाला फैसला कुन मार्का जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किया जा रहा है। अदाकारा नीलम मुनीर की शादी की तकरीबात का आगाज, माइयों की तस्वीर जारी। नीलम मुनीर को जर्द रंग के जोड़े में मेहंदी लगाए देखा जा सकता है। खराब नज्म के डर से 10 साल शायरी से भागते रहे, मजमुआ छापने का इशारा भी ख्वाब में मिला। मिलिए नौजवानों के पसंदीदा शायर उमैर नजमी से। प्रोग्राम हंसना मना है में मेजबान ताबिश हाशमी के साथ आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।